वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की ये स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 5 साल के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे 2017 से 21 तक के। तो थ्योरीज वाइज क्वेश्चन होंगे इसमें। न्यू पैटर्न पर आधारित है यह पुस्तक। आपको यह पुस्तक हर मार्केट पे आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप लोग इसे ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग परचेज कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की बुक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में इस बुक में बताया गया है, और यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। यानी कि भूगोल हो गया, सामान्य ज्ञान में आपका आता है, जो हिंदी हो गया पूरा कवर किया गया है, इंग्लिश हो गया, कला वर्ग के जो भी होता है, उसके बाद रीजनिंग हो गया। तो यानी कि पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है इस बुक में। बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं इस बुक से अपनी। और साथ ही चक्षु प्रकाशन की जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट की भी बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 सॉल्व पेपर आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों बुक्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। मार्केट से भी आप लोग ले सकते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग। आप सभी लोग थंबनेल देख लिए होंगे। आज की इस वीडियो में 2020 के एग्ज़ाम में जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है। मैं जितना करवा रहा हूँ आप लोग उतना करिए, ओके। यानी कि कम से कम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं सॉल्व कराऊंगा अपने इसी चैनल पे। और भी 2021 का जीके का पेपर देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अलग से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर्स लिखा होगा, तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में 2020 के जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर एक प्रश्न को नोट करना है, और ये क्वेश्चंस मैं पहले की भी क्लास में करवा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के फ़ायदे ये होते हैं, आपको इसमें पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमारी तैयारी जो है किस लेवल की है, और किस लेवल की तैयारी हमें अभी करना है। और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। चलिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वो है धान्यागर या विशाल अन्नागर। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अगला, यहाँ पे मैं विशाल अन्नागर बोल दिया हूँ, ये नहीं होगा, धान्यागर होगा, ठीक है, धान्यागर। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। देख सकते हैं लगातार प्रश्न यहाँ पे लगे हुए हैं, लगातार 5 प्रश्न तो आप लोग यहीं पे देख लीजिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज ही क्लास में करवाया हूँ क्वेश्चंस। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध देखिए शाक वंश से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद जो है कहाँ आयोजित की गई थी? ये भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ टॉपिक वाइज क्लास में। तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में आयोजित की गई। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ टॉपिक वाइज क्लास में। ये भी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। 24वें महावीर स्वामी। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? महावीर स्वामी ने जो है परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो पावापुरी में जो है ये परिनिर्वाण प्राप्त किए थे महावीर स्वामी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 प्रश्न देख सकते हैं लगातार मेरी क्लास से देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज ही क्लास में करवा चुका हूं। और देख सकते हैं आप लोग कि 2020 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जितनी भी मेरी टॉपिक वाइज ही क्लास होती हैं उन क्लास को आप लोग ज़रूर देखा करें, इनसे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग जवाब दीजिए। रॉक एडिक्ट, ये वाला याद रखना है 8वां, ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था?
ये प्रश्न पूछा गया था कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में हुआ था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम दर्शाते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से जो है किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो वो जो है गुप्त के जो हैं सिक्के जो हैं संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आम तौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आम तौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की जो है उपाधि किसने दी थी? तो V.A. स्मिथ ने दिए थे। और ये भी क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज क्लास में करवाया हूँ। आप लोग खुद ही क्लास देखे होंगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर ले रहे होंगे। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो है मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? प्रतिहाल से। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पूछा गया था कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो वो था भोज यानी कि मिहिर भोज। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर एग्जाम में ये पूछा जाता ही रहता है। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। ये तो प्रश्न गलत ही नहीं होगा। पुराना किला जो है किसने बनवाया था? पुराना किला किसने बनाया था? सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चैनल से आप लोग जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड के साथ एचडी ग्रुप में शेयर ज़रूर किया करें ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, फ्री में वो लोग अपनी तैयारी कर सकें। तो पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला बनवाया था शेरशाह ने। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। पूछा गया था कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया था कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कन्नौज के युद्ध के बाद जो है हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। वैसे 50 के 50 प्रश्न आपको नोट करना है, बिल्कुल इनको घोल के पी जाना है। अगर इनसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। तो भारत आने वाला सबसे अंग्रेजी जहाज था जो सबसे पहला था वो अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो वो था मछलीपट्टनम में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। इसमें ये जो है जाना जाता था भारत भाग्य विधाता के नाम से। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का ... संग्रह है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि ... का संग्रह किसका? उपन्यास, नाटकों, कविताओं, छोटी कहानियों का संग्रह। ये किसका संग्रह है? गीतांजलि। तो ये है कविताओं का संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप लोग। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? ये जो है कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश का आलिखित संविधान है? किस देश का आलिखित संविधान है इसमें बताइए? तो यूके यूनाइटेड किंगडम देश का आलिखित संविधान है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी किस देश का संविधान जो है आलिखित है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक जो है सलाहकार कौन था? BN राव संविधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। पूछा गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो यह अनुच्छेद 19 से मिलती है प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है?
तो अभी 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है राष्ट्रपति ने। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है? भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है? जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न को नोट करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल घोल के पीस जाना है, रट डाल लो आप लोग बिल्कुल इनको। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा उन सभी प्रश्न को आपको नोट करना है और अच्छे से नोट करना है, ठीक है। चलिए, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये आप लोग बताइए। जितना भी योजना आयोग के बारे में आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि NIC का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? उस राज्य का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? कल भी ये क्वेश्चन करवाया था, श्रीलंका। उनका नाम था एस भंडारनायके। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, भारत की मुख्य भूमि का अंशांश डॉट डॉट के बीच फैला हुआ है? किस के बीच फैला हुआ है भारत की मुख्य भूमि का अंशांश? ये आपको बताना है। ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है संसार का कौन सा सबसे बड़ा देश है? दूसरा, चौथा, छठा या सातवां? तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो सातवां है, अगर जनसंख्या की बात की जाए तो दूसरा है, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका रूस है, ट्रेंडिंग में है, पूछा जा सकता है, रूस से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश की किस जिले की सीमा जो है चीन के साथ लगती है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो वह हिमाचल प्रदेश का जिला है, ध्यान रखिएगा, किन्नौर। किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, छोटा सबसे गोवा है, जनसंख्या में यूपी है सबसे बड़ा, सिक्किम सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सुंदरबन नेशनल पार्क को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइए, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? बाकी डल झील तो पता ही आपको, श्रीनगर में है। गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक शिखर है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो केटिव गॉडविन ऑस्टिन है, ओके। चलिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर जो है में पाया जाता है, ये आपको बताना है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ये पाया जाता है कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ? नागा हो गया, खासी हो गया, गारो हो गया पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ स्थित हैं? यह स्थित है हिमालय पर्वतमाला में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है बताइए सभी लोग। 43 का जवाब देंगे। लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है भारी वर्षा वाले प्रदेश में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं क्या?
दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं दोआब। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो वो है गोदावरी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, पूछा गया था कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी है, ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी स्थित है कहाँ पे? प्रश्न पूछा गया था, ये है केरल में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिस तरह का एग्जाम पैटर्न है सेम टू सेम उसी के हिसाब से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी रेगुलर क्लासेस देखेंगे तो 100% आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस एग्जाम में। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार जो है प्रदान किया गया है? तो किस संशोधन के अंतर्गत? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रदान किया गया है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? बताइए, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो ये मिजोरम में अभी भी प्रचलित है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि 2020 के एग्जाम में पूछे गए थे। इन सभी प्रश्न को नोट करना है अच्छे से और अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें से अगर 50 में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएं तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल से आप लोग जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे।